आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है 0.1 ग्राम K3FeCN होल 6 आणविक द्रव्यमान इसका दे रखा है दोस्तों हमें। इसका अणुभार 329, ठीक है। 100 ग्राम जल में उपस्थित है तो विलयन का हिमांक बिंदु है। हिमांक बिंदु अर्थात दोस्तों वह ताप जिस पे कि जो K3FeCN6 का जलीय विलयन है, जो कि हम विलयन बना रहे हैं, ये जमेगा, तो वह ताप हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दोस्तों जो जल है, ठीक है, कितने ग्राम जल है दोस्तों? 100 ग्राम जल। तो 100 ग्राम जल है तो जो हमारा जल यहाँ पे विलायक की तरह कार्य कर रहा है, तो जल के ग्राम में मात्रा, इसे हम कैपिटल W से व्यक्त कर दे रहे हैं, ये कितनी है दोस्तों? 100 ग्राम। और इसमें हम क्या कर रहे हैं? K3FeCN होल 6 इसको घोल रहे हैं, तो ये विलेय पदार्थ है, तो इसकी ग्राम में मात्रा दोस्तों हमें दे रखी है स्मॉल w बराबर 0.1 ग्राम, ठीक है। और इसका अणुभार हमें क्या दे रखा है? अणुभार हमें दे रखा है m डैश से व्यक्त कर रहे हैं इसके अणुभार को, ये दे रखा है हमें 329 ग्राम प्रति मोल, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है? जैसे ही हमने इसको जल में घोला तो क्या हुआ होगा दोस्तों? जल का जो हिमांक है, जल का हिमांक अर्थात सामान्यतः आप देखेंगे जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम रहा है, तो जब हमने जल में इसको मिला दिया है K3FeCN होल 6 को, तो जल का हिमांक अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड ना रह के कुछ घट गया होगा। तो ये बताना है दोस्तों कि बाद में जब हमने इसमें मिलाया है विलेय पदार्थ, तो जल का हिमांक कितना हो गया है, क्या है, ठीक है, इसको हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों चूंकि K3FeCN होल 6 ये दोस्तों जैसे ही हम जल में मिलाएंगे तो ये आयनों में वियोजित हो जाएगा, तो इसके आयनन की पहले समीकरण लिख रहे हैं। तो K3FeCN होल 6 ठीक है, ये किस प्रकार से आयनित होगा दोस्तों? ये कुछ इस प्रकार से आयनित हो जाता है 3K प्लस प्लस FeCN होल 6 माइनस 3, ठीक है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे ये जो यौगिक है दोस्तों K3FeCN होल 6, ये पूरी तरीके से आयनित हो जाता है जल में। तो यहाँ क्योंकि यहाँ पे हमें प्रश्न में जो वियोजन की मात्रा है अर्थात इसके आयनन की मात्रा, इसका हमें कोई भी कुछ भी नहीं बताया गया है वियोजन की मात्रा अल्फा के विषय में, तो हम यहाँ पे इसका पूर्ण वियोजन मानेंगे कि आयनों जितने हम अणु जल में डालेंगे वो सभी आयनों में वियोजित हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम लेते हैं इसको, तो इसके लिए बांठा गुणांक I का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? K प्लस आयनों की कितनी संख्या उत्पन्न है यहाँ पे? 3, और FeCN होल 6 माइनस 3 आयन कितने बन रहे हैं? 1, तो बांठा गुणांक I का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा? इस के लिए दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ये 4 के बराबर। समझ में आ गया? अगर पूर्ण आयनन हो रहा है इसका, तो पूर्ण आयनन मानते हुए प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। तो हिमांक में अवनमन के लिए दोस्तों सूत्र हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा TF बराबर I गुणा KF गुणा N अर्थात विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या N गुणा 1000 बटे विलायक का भार ग्राम में, ठीक है। क्या और दोस्तों इस सूत्र को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल्टा TF बराबर I गुणा KF गुणा विलयन जो भी हमने बनाया इसकी मोललता M, ठीक है। तो मोललता M को यहाँ पे विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार यहाँ पे ग्राम में लिया है, तो इधर गुणा 1000 हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे बांठा गुणांक I से गुणा करना होगा। तो अब दोस्तों मोलों की संख्या N कैसे हमने ज्ञात कर ली? मोलों की संख्या N का मान हमने रखा, तो KF गुणा 1000 गुणा I। अब मोलों की संख्या N बराबर विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे विलेय पदार्थ का अणुभार M डैश, ठीक है। तो स्मॉल w बटे M डैश गुणा ये कैपिटल W, ये विलायक की ग्राम में मात्रा है, ठीक है। अब दिए गए सभी मान यहाँ पे लगा देंगे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा दोस्तों बांठा गुणांक I का मान 4 लगा दिया। KF चूंकि यहाँ पे जल दोस्तों विलायक की तरह प्रयोग हो रहा है, तो KF का मान 1.86 होगा जल के लिए, गुणा 1000 स्मॉल w का मान ये हमें प्रश्न में दे रखा है, कितना लगा दिया? 0.1 बटे इसको भाग कर दिया M डैश का मान हमें दे रखा है प्रश्न में, कितना है दोस्तों? विलेय पदार्थ का अणुभार 329 गुणा विलायक की दोस्तों ग्राम में मात्रा दे रखी है 100। तो ये हल करने पे दोस्तों हिमांक में, जल के हिमांक में अवनमन इसका मान आ रहा है 0.0226,
ठीक है। तो हिमांक में अवनमन दोस्तों डेल्टा टी एफ कैसे याद करते हैं, टी नॉट एफ माइनस टी एफ, अर्थात टी नॉट एफ क्या है दोस्तों, जल का शुद्ध अवस्था में हिमांक है, और टी एफ जब हमने बिलियन बना लिया है तो उसका हिमांक है। हमें बिलियन का हिमांक ही हमसे प्रश्न में पूछ रहा है। तो दोस्तों टी नॉट एफ कितना होता है, जल का शुद्ध अवस्था में हिमांक। जल कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे जमता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो यहाँ पे 0 लगा देंगे हम, माइनस टी एफ, और ये हो जाएगा दोस्तों 0.02, और ये 6 को हटा के यहाँ पे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 0.023। तो टी एफ बराबर क्या हो गया दोस्तों, माइनस का 0.023। तो इसको हम और किस प्रकार से लिख सकते हैं, टी एफ बराबर 2.3 गुणा माइनस का 2.3 गुणा 10 की घात -2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब दिए गए विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो पहले विकल्प में दे रखा है माइनस का 2.3 गुणा 10 की घात -2, ये सही विकल्प है। दूसरे विकल्प में दे रखा है माइनस का 5.7 गुणा 10 की घात -2, ये गलत विकल्प है। तीसरे विकल्प में दे रखा है दोस्तों माइनस का 5.7 गुणा 10 की घात -3, यह भी गलत विकल्प है। और चौथे विकल्प में दे रखा है दोस्तों हमें माइनस का 1.2 गुणा 10 की घात -2, यह विकल्प भी गलत है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।